हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि जब कभी भी आप पोइट्री के पेपर में या फिर पोइट्री के क्वेश्चन को लेकर के आंसर को सप्लाई करते हैं, या जब कभी भी आप किसी भी पोइट्री को रीड करते हैं, तो हाउ यू शुड या फिर हाउ वन शुड सप्लाई आंसर्स, कि सारी बातें कवर भी हो जाएं और पूरा आंसर मिल जाए। कई बच्चे जो करते हैं वो ऑथर का ही लिटरेरी बैकग्राउंड या फिर पोएट का ही लिटरेरी बैकग्राउंड देने लग जाते हैं, या फिर उनका ऑटोबायोग्राफिकल सा आंसर लिख देते हैं, जिससे उन्हें मन मुताबिक आंसर्स या फिर मन मुताबिक मार्क्स नहीं मिल पाते। तो दिस वीडियो विल बी अबाउट कि हाउ टू डू द क्रिटिकल एनालिसिस, किसी भी पोइट्री का कैसे क्रिटिकल एनालिसिस किया जाए, और ये जो 7-8 बातें हैं ये होती क्या हैं, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में आई विल ट्राई टू मेक इट शॉर्ट क्रिस्प, और बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रखने की कोशिश करूँगा कि कम समय में ज़्यादा बातें क्लियर आउट हो जाएँ या फिर फिगर आउट हो सकें। सबसे पहले तो आपको मीनिंग ऑफ वर्ड्स को बताना है कि क्या है पोएट्री, किस तरह की मीनिंग ऑफ वर्ड्स का इस्तेमाल कर रही है। फिर नंबर सेकंड पे आप राइम स्कीम बताइए कि क्या राइम स्कीम है। अब ये सब होते क्या हैं वी विल डील आगे फर्दर स्लाइड्स में, लेकिन अभी के लिए ये 7-8 बातों की हेडिंग्स इज मच मोर इम्पोर्टेंट। फिर उस पोएट्री का पर्टिकुलर स्पीकर कौन है, एंड नेक्स्ट इज फिगर ऑफ स्पीच अगर हैं तो क्या क्या है। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है इंटरटेक्चुअलिटी, जो कि आप ग्रेजुएशन लेवल पे बताएं तो ज़्यादा सही है, बट इफ़ यू आर डूइंग एट योर स्कूल लेवल तो भी ये बड़ा कारगर होता है, खराब नहीं जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट कि मार्क्स नहीं मिले, लिख तो दिया है, मार्क्स मिल जाते हैं। देन कम्स लैंग्वेज एंड स्टाइल, किस तरह की लैंग्वेज को यूज़ किया है ऑथर ने और किस तरह के स्टाइल को यूज़ किया है। उसके बाद जो सातवां है दैट इज जॉनरा, इसको GENERE लिखते तो हैं लेकिन इसको पढ़ते जॉनरा है। और फिर आता है टोन, जो कि छूट गया था यहाँ पे, लेकिन जो आठवां है दैट इज टोन, कि टोन क्या है, सैड है, हैप्पी है, खुशनुमा टोन है, क्या टोन है जब उस पर्टिकुलर पोएट ने अपनी कविता को रूपांतरित किया था या फिर कागज पे उकेरा था, तो व्हाट वाज द टोन। अगर ये 8 बातें आप बता ले जाते हैं अपने आंसर में, तो योर आंसर इज कंसीडर्ड एज कंप्लीट आंसर एक्चुअली। मूविंग ऑन टू द, यहाँ पे लिखा हुआ है टोन, बट ठीक है। मीनिंग ऑफ वर्ड्स देखा जाए तो क्या होता है कि कई बार देखने को ये मिलता है दिस रिफर्स टू द वर्ड्स इन अ टेक्स्ट मीन, कि टेक्स्ट में जो बातें लिखी हैं, पोएट्री में जो बातें लिखी हैं वो क्या हैं। इसके दो मीनिंग होते हैं, या तो लिटरल मीनिंग की वर्ड मीनिंग, जैसे आप याद करते हैं कि थ्रो का मतलब फेंकना, एग्जिबिट का मतलब दिखाना, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब झगड़ा, पर्सनालिटी का मतलब एक पर्सन का कैसा कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये लिटरल मीनिंग है, जो कि होता है द बेसिक डेफिनेशन यू फाइंड इन अ डिक्शनरी। तो हमें ये नहीं बता करके फिगरेटिव मीनिंग्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, जो कि सिंबोलिज्म होता है, कि पोम में वर्ड्स का तो नॉर्मल इस्तेमाल है लेकिन लिखा कुछ और है और वो दर्शा कुछ और रहे हैं। ये बात आपको पकड़नी है। देन कम्स राइम स्कीम, की राइम स्कीम क्या होती है। तो राइम स्कीम इज एक्चुअली राइमिंग वर्ड्स का एक पैटर्न होता है, जो कि एंड में होता है। राइमिंग स्कीम का कोई खास ज़्यादा मतलब नहीं होता, ये केवल साउंड के पर्पस के लिए, कि पोइट्री सुनने में ज़्यादा बेहतर लगे, इसलिए इस्तेमाल होती है। ए बी ज़्यादातर कॉमन पैटर्न होता है जो कि बहुत ज़्यादा सुनने में मिलता है। कि पहली, अब ए बी का मतलब ये भी समझ लो कि ए बी का मतलब क्या होता है। जैसे ए है, फिर बी है, फिर ए है, बी है, यानी कि पहली लाइन तीसरी लाइन से राइम करती है और दूसरी लाइन चौथी लाइन से राइम करती है। इन बातों पे भी अगर आप गौर करेंगे तो आपका राइम स्कीम बन जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता होगा, या अगर नहीं भी पता तो अब पता लग जाएगा, कि जैसे शेक्सपियरियन सोनेट की जो राइमिंग स्कीम होती है वो होती है ए बी सी डी ई एफ जी जी। तो ये सारी बातें हैं जो एक समय के बाद आदमी को खुद ही याद हो जाती है। स्पीकर, द पर्सन हु इज नरेटिंग और टॉकिंग इन अ पोम और स्टोरी। तो सबसे पहले स्पीकर बताओ कि कौन है। नंबर 3 पे स्पीकर बताओ कि बोलने वाला कौन है। द स्पीकर इज नॉट ऑलवेज द ऑथर। एक बात ये भी याद रखने लायक है कि स्पीकर हमेशा ऑथर नहीं होता। इट कुड बी कैरेक्टर क्रिएटेड बाय द ऑथर। ये कोई कैरेक्टर हो सकता है, थर्ड पर्सन हो सकता है, या कोई और आदमी भी हो सकता है जिसको ऑथर ने क्रिएट किया है। फिगर ऑफ स्पीच, आपको सबको पता होगा, दे आर द ऑर्नामेंट्स, अलंकार जिसे हम बोलते हैं। अ वे ऑफ यूजिंग वर्ड्स टू क्रिएट स्पेशल इफेक्ट्स और मीनिंग, कि एक ऐसा तरीका वर्ड्स को इस्तेमाल करने का जिससे स्पेशल इफेक्ट और स्पेशल मीनिंग्स आए। जैसे कि सिमली होता है, सिमली इज बहुत सिंपल, लाइक और एज का इस्तेमाल हो गया तो सिमली हो गया। मेटाफर क्या है कि सेइंग वन थिंग इज अनदर,
सेइंग वन थिंग इज अनदर टू सजेस्ट लाइकनेस, टाइम इज अ थीफ। अब देखो टाइम को थीफ से कंपेयर कर दिया और डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया, दैट इज मेटाफर। ऐसे करके बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीचेस होती हैं। इसमें से कुछ शॉर्ट्स भी मैंने अपलोड किए थे बहुत पहले, तो आप उन्हें भी कंसीडर कर सकते हैं। बाकी देयर आर मैनी मोर वीडियोस, मैनी मोर पीडीएफ्स, मैनी मोर रिसर्च पेपर अबाउट दीज की फिगर ऑफ स्पीचेस होती क्या हैं, हाउ टू यूज देम और हाउ टू स्टडी देम इन अ बेटर वे। ये सारी बातें आपको पता चल जाएंगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट इज इंटरटेक्चुअलिटी। मान लीजिए आपको जो पोम पढ़ने को मिली है उसमें किसी और पोम का जिक्र आ गया, देखिए लिखा भी है व्हेन वन टेक्स्ट रिफर्स टू कनेक्ट्स और कनेक्ट्स विद अनदर टेक्स्ट, कि कोई एक टेक्स्ट है आपके पास, वो किसी और टेक्स्ट की बात कर रहा है, जैसे कोई कहानी है या कोई कविता है, उसी कविता में दूसरी कहानी या दूसरी कविता की बात हो गई या किसी और फेमस मिथ की बात हो गई या और कोई बात हो रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड इंटरटेक्चुअलिटी। यानी कि एक टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट से जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अ नॉवेल माइट मेंशन अ फेमस पोम और एन ओल्ड मिथ क्रिएटिंग लेयर्स ऑफ मीनिंग, कि एक नॉवेल में एक पोइट्री में ये सारी बातें भी हो सकती हैं। देन कम्स लैंग्वेज एंड स्टाइल, की क्या लैंग्वेज था जब ऑथर ने या फिर पोएट ने ये सारी बातें लिखी, तो क्या लैंग्वेज रही होगी, ये भी देखना है। लैंग्वेज रेफर्स टू द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज इन द टेक्स्ट। किस तरह की लैंग्वेज, किस तरह के वर्ड्स, किस तरह के एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल किया गया टेक्स्ट में, ये होती है लैंग्वेज। स्टाइल क्या है? स्टाइल इज हाउ दोज वर्ड्स आर अरेंज्ड, किस तरह से उन वर्ड्स को अरेंज किया गया, यही स्टाइल हो जाता है। इट इंक्लूड सेंटेंस स्ट्रक्चर, वर्ड चॉइस एंड ओवरऑल फील ऑफ द राइटिंग। कैसे सेंटेंस थे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस थे, छोटे सेंटेंस थे, बड़े सेंटेंस थे, वर्ड चॉइस कैसा था, टफ वोकैब्स थी, इजी वोकैब्स थी, ओवरऑल फील कैसी बनाई गई। जैसे देख पोम पोम को देखते ही लगा कि अरे यार ये तो बहुत बड़ी पोइट्री है, या फिर पोम को देखते लगा कि अरे ये तो पोइट्री है, बहुत इजी पोइट्री है, याद करने लायक पोइट्री, गुनगुना भी सकते हैं। दैट इज द स्टाइल एक्चुअली। जॉनरा क्या होता है? द कैटेगरी और टाइप ऑफ लिटरेरी वर्क। इसमें फिक्शन, फिक्शन यानी मेड अप स्टोरीज, इसका एग्जांपल होता है नॉवेल। पोएट्री रिटन इन वर्स विद रिदम एंड समटाइम्स राइम। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि और फ्रीवर्स नाम की भी एक चीज होती है, और इसी के साथ एक चीज जो समझने लायक ये है कि कैसे एक फ्रीवर्स एक नॉर्मल पोएट्री से अलग होता है। ये बात थोड़ी गौर करने लायक होगी, लेकिन फिर भी क्योंकि अभी ये काम का नहीं है तो मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो मैं इसे भी यहीं पे बता देता। फिर आता है ड्रामा। ड्रामा आप जानते होंगे, प्लेस मेंट टू बी परफॉर्म। पहले तो 10th में जूलियस सीजर वगैरह भी पढ़ाया जाता था, अब खैर ये हट गया है। तो 3 तरह की कैटेगरी होती है जॉनरास में, फिक्शन, पोएट्री और ड्रामा। तो पोएट्री में आप बताइए कि वर्स फॉर्म में है कि किस फॉर्म में पोएट्री को लिखा गया है। इस पोएट्री के भी फॉर्म्स होते हैं, ये आपको आगे चल करके पता चल जाएगा। ऑल्दो जो बीए में होंगे या एमए में होंगे, दे आर वेल टू डू विद इट, उनको ये सारी बातें पता होगा, लेकिन अगर कोई स्कूल का बच्चा है तो उसके लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है। एंड देन कम्स टोन। टोन क्या थी? द एटीट्यूड और फीलिंग ऑफ ऑथर शोज इन देयर राइटिंग। क्या एटीट्यूड था, क्या फीलिंग थी पोम की। फॉर एग्जाम्पल द टोन कैन बी सीरियस, कई बार टोन सीरियस होती है, कई बार हारमोनियस होती है। हारमोनियस यानी कि किसी के लिए दया आ रही है, किसी के लिए सैडनेस आ रही है, सैडनेस वाली टोन हो सकती है, प्लेफुलनेस हो सकती है, यानी ऑथर बड़े ही खुश मिजाज तरीके से चीजें बता रहा है। डिपेंडिंग ऑन हाउ द ऑथर वॉन्ट्स रीडर्स टू फील, किस तरह से ऑथर चाहता है कि उसके रीडर्स उसकी पोएट्री को पढ़ने के बाद फील करें, तो यही टोन हो जाती है। तो ये 8 बातें अगर आप कवर कर देते हैं, इवन ये पोएट्री के लिए नहीं लागू होता है, अगर आप नॉवेल में, स्टोरीज में, शॉर्ट स्टोरीज में, लॉन्ग स्टोरीज में भी अगर आप कवर कर लेते हैं, तो ये 8 बातें आपका काम आसान कर देती है एट बीए लेवल। एमए पे तो दिक्कत होती है, सारी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हो जाती हैं, बट बीए 1 2 3 और स्कूल लेवल्स पे अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर के एग्ज़ाम में इस तरह से आंसर्स प्रोवाइड कर दिए, तो यू पीपल हैव डन अ ग्रेट जॉब एंड यू विल गेट, फुल नहीं भी आएंगे तो 5 मार्क्स में से 4 मिल जाएगा, 10 में से 9 मिल जाएगा। और यूनिवर्सिटीज़ का तो थोड़ा कल्चर भी गड़बड़ है कि दे गिव या फिर दे प्रोवाइड लेस मार्क्स, बट while providing these answers or supplying answers, do follow this pattern to get good marks.